हेलो दोस्तों, फाइंड बाय के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली लेके आए हैं। आज की पहेली 3 लुटेरे और एक खतरनाक पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है। इस पहेली में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको ही देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक सुनसान जगह पर शाम के समय एक कॉफ़ी शॉप का स्टॉल लगता था। उसका नाम था भोलाराम कैफ़े। इस कॉफ़ी शॉप को 3 लोग चलाते थे। एक कॉफ़ी शॉप के मालिक भोलाराम, दूसरा उनका बेटा रमन और साथ ही कॉफ़ी सर्व करने के लिए उन लोगों ने एक वेटर रखा था। उसका नाम था शिवाजी। भोलाराम और उसका बेटा शाम के समय केवल कुर्सी पर बैठे रहते और शिवाजी सभी आने वाले लोगों को कॉफ़ी देने लेने का काम करता था। लेकिन जब भी पैसे लेने की बारी आती तो भोलाराम उसका बेटा ही कॉफ़ी के पैसे लेता था। एक शाम वो दोनों बैठे हुए थे, तभी उनकी कॉफ़ी शॉप में एक फॉरेस्ट अफसर आके कॉफ़ी पीने लगा। उसने पहले कॉफ़ी पी और उसके बाद पेमेंट देने के लिए भोलाराम के पास गया और उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ लंबी पहाड़ी कहाँ पर है? भोलाराम ने बताया, लंबी पहाड़ी उस पहाड़ पर है। अब भोलाराम ने इशारा करके बताया, जो दिखाई दे रही है वही है लंबी पहाड़ी। लेकिन आप उस पहाड़ी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने बताया, मैंने सुना है उस पहाड़ी के ऊपर बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। ये पहाड़ी बहुत पुरानी है। यहाँ बहुत पहले राजा महाराजा का किला हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ टूट के बिखर गया और उस किले में केवल ये लंबी पहाड़ी बची है जो आज तक सही सलामत है। बताया जाता है राजा महाराजाओं का खजाना आज भी इसी पहाड़ी के ऊपर गड़ा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। आज भी कोई व्यक्ति इस पहाड़ी के ऊपर खजाना ढूंढने जाता है, लेकिन वो वापस उतर के नीचे नहीं आ पाता। इस पहाड़ी का राज कोई नहीं जानता। इतना बोल के वो आदमी वहां से चला गया। ये बातें उसका वेटर शिवाजी भी सुन रहा था। उस आदमी के जाते ही भोलाराम और उसके बेटे के दिमाग में खजाना लूटने का ख्याल आया। भोलाराम अपने बेटे से बोला, हम लोग कब तक इस कॉफ़ी शॉप से काम चलाते रहेंगे? अगर बड़ा आदमी बनना है तो उस लंबी पहाड़ी के खजाने को लूटना होगा। रमन बोला, हाँ पिताजी, आपने सही कहा, लेकिन आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। आप मेरे साथ उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते। अब भोलाराम बोला, कोई बात नहीं, हम अपने साथ इस वेटर शिवाजी को भी साथ ले चलेंगे। ये खजाना ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा और जैसे ही खजाना हमको मिलेगा हम इसको मार के खजाना लेके भाग जाएंगे। अब भोलाराम ने शिवाजी को अपने पास बुलाया और उससे खजाना लूटने के बारे में पूछा, क्या तुम हमारे साथ खजाना लूटने में मदद करोगे? खजाने में तुम्हें भी हिस्सा दिया जाएगा। शिवाजी अपने मालिक व उसके बेटे को अच्छी तरह से जानता था कि वो कितने चालाक हैं, लेकिन उसे भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो इस बात के लिए मान गया। अब दूसरे दिन शाम के समय तीनों लोग उस लंबी पहाड़ी के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि पहाड़ी बहुत ही ऊंची व लंबी है। भोलाराम ने उनसे बोला, मैं तुम दोनों का नीचे इंतजार करूंगा। जब तक खजाना नहीं मिल जाता तुम दोनों नीचे नहीं आना, और अगर कोई सूचना देनी हो तो कागज पर लिखकर नीचे फेंक देना। उन दोनों के पास 2 अलग अलग बैग थे, जिनमें उन दोनों के खाने पीने का सामान तथा कुछ उपयोगी वस्तुएं थी। अब दोनों अपने अपने बैग लेकर धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। उन दोनों के हाथ में एक एक रस्सी थी, जिससे वो खजाना लूट के वापस उस रस्सी के सहारे पहाड़ी से नीचे उतर सकें। काफी देर तक चढ़ने के बाद वो पहाड़ी के ऊपर सिरे पर पहुंच गए। पहाड़ी के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर पहाड़ी की लंबाई 1000 मीटर लिखी हुई थी। अब ऊपर जाके दोनों खड़े हो गए। उन्होंने अपने अपने बैग वहां रख दिए और पहाड़ी को गौर से देखा। उन्होंने देखा पहाड़िया के एक सिरे पर पत्थरों का एक खंडर है और दूसरी तरफ एक बड़ा सा पिंजरा है। पिंजरे के बगल में गौर से देखने पे उनको प्लेट के नीचे 2 लाइनें दिखाई दी, कम 900, गो 900, और प्लेट के नीचे 3 शब्द और लिखे हुए थे, 4ON। वो दोनों ऊपर की लिखी हुई लाइनों को समझ गए कि कम और गो ये किसी के आने जाने का टाइम हो सकता है, लेकिन उन दोनों को नीचे लिखी लाइन 4ON का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी घड़ी निकाली और टाइम देखा। रात के 8:55 हो रहे थे। अब रमन शिवाजी से बोला, ये किसी के आने जाने का टाइम लगता है। 9 बजने में केवल 5 मिनट शेष है। हमको 5 मिनट में नीचे लिखी लाइन से पता करना होगा कि 9 बजे यहाँ कौन आएगा।
अब शिवाजी भी नीचे लिखी 4ON लाइन को देख के कुछ सोचने लगा। तभी शिवाजी को अचानक क्या हुआ, उसने तुरंत रमन का हाथ पकड़ा और उसको लेके जल्दी से पिंजरे के अंदर चला गया। दोस्तों, इस पहेली का पहला सवाल, शिवाजी को उस 4ON लाइन को देख के क्या समझ आया कि वो तुरंत रमन का हाथ पकड़ के अंदर चला गया। अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। आंसर, शिवाजी ने रमन से कहा, नीचे लिखी लाइन 4ON को गौर से देखो, इसमें 4 नंबर के लेटर को देखो। ये 4 नहीं बल्कि 2 लेटर LI से मिलकर बना है, अर्थात पूरा शब्द LION शेर है। मतलब यहाँ रात के 9 बजे शेर आने वाला है। पहाड़ी पुरानी होने के कारण LI लेटर मिलके 4 बन गया था। अब घड़ी में 9 बज गए और खंडर के पीछे से एक शेर वहां आ गया, लेकिन शिवाजी ने शेर के आने से पहले ही रमन व खुद को उस पिंजरे में कैद कर लिया और उन दोनों की जान बच गई। अब रमन ने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि शेर रात में 9 बजे ही आएगा, जबकि प्लेट में 9 AM या 9 PM कहीं नहीं लिखा है। शिवाजी बोला, जब मुझे हिंट देख के समझ आया कि आने वाला जानवर लॉयन है, तो मैं ये भी समझ गया कि वो रात में इस पहाड़िया पे आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जानवर दिन में धूप होने के कारण बाहर नहीं निकलते, इसलिए शेर का आने का टाइम रात 9 बजे ही होगा। अब वो दोनों रात में उसी पिंजरे के अंदर ही सो गए और शेर बाहर टहलता रहा। दूसरे दिन जब सुबह हो गई और सूरज आसमान में चढ़ा, तो शेर उसकी धूप ज़्यादा देर झेल नहीं पाया और सुबह 9 बजे वो वापस अपने खंडर के अंदर चला गया। शेर के जाने के बाद दोनों पिंजरे से बाहर आ गए और उन्होंने बैग निकाल के खाना खाया। खाना खाने के बाद वो दोनों जमीन खोदने लगे। उन दोनों ने शाम तक बहुत खोदा, लेकिन उन दोनों को जमीन के अंदर से खजाना नहीं मिला। अब धीरे धीरे रात हो गई, शेर आने वाला था। वो दोनों जल्दी से फिर उसी पिंजरे के अंदर घुस गए और रात 9 बजते ही शेर फिर से वहां आ गया। अब शेर ने देखा, आज फिर से ये दोनों उसी पिंजरे में हैं। शेर गुस्से में उनके पिंजरे में बाहर से टक्कर मारने लगा, जिससे कि वो दोनों डर के बाहर आए, लेकिन वो दोनों चुपचाप उसी पिंजरे के अंदर रहे। शेर ने लगातार टक्कर मार मार कर पिंजरे को खाई की तरफ कर दिया, लेकिन पिंजरा नीचे नहीं गिरा और वो दोनों चुपचाप उसी पिंजरे के अंदर रहे। जब सुबह हुई और शेर चला गया, तो वो दोनों बाहर आ गए। उन्होंने अपने पिंजरे को ध्यान से देखा। शेर की टक्कर के कारण पिंजरा खाई की तरफ चला गया था। आज तीसरा दिन था। उन्होंने फिर से खाना खाया और ज़मीन खोदना स्टार्ट किया। दिन भर ज़मीन खोदने के बाद उनको अंदर एक बॉक्स मिला। उन्होंने उसको खोल के देखा तो उसमें खजाना था। वो दोनों उस बैग को लेके काफ़ी खुश हो गए, लेकिन अब शाम हो चुकी थी। रमन ने शिवाजी से कहा, खजाना मिल गया, इसकी सूचना पिताजी को दे दो। शिवाजी ने अपने बैग से कागज़ और पेन निकालकर लिखा, खजाना मिल गया है, लेकिन हम लोग थक गए हैं, इसलिए आज रात आराम करके कल सुबह नीचे उतरेंगे। ये सूचना लिखकर शिवाजी ने नीचे फेंक दी। अब रमन बोला, हम आज रात पिंजरे में कैसे रुक सकते हैं? शेर रात में आके टक्कर मारता है। अगर आज रात पिंजरा नीचे गिर गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। शिवाजी बोला, कल रात की टक्कर से पिंजरा जितना सरका है, आज रात की टक्कर से उतना ही आगे सरकेगा। फिर भी पिंजरा ऊपर ही रहेगा। हम लोग जिंदा रहेंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन आज रात हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते, हम दोनों को अलग अलग सोना होगा। रमन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा क्यों? शिवाजी, मुझे तुम और तुम्हारे पिताजी पे विश्वास नहीं है। खजाना मिल चुका है। अगर हम साथ में सोएंगे तो हो सकता है रात में सोते हुए तुम मुझे मार दो और कल सुबह खजाना ले जाओ। इसलिए हम दोनों अलग अलग सोएंगे तो सेफ रहेंगे। अब रमन बोला, यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन अब तुम ही बताओ, हम इस कंडीशन में दोनों अलग अलग कैसे सोएंगे? दोस्तों, इस पहेली का दूसरा सवाल, अब इस कंडीशन में दोनों क्या करेंगे कि दोनों अलग अलग सो जाएं और शेर से भी बच जाएं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। शिवाजी बोला,
हम दोनों में से एक व्यक्ति पिंजरे में सोएगा और दूसरा व्यक्ति रस्सी के सहारे पहाड़ी पर झूला बनकर रात भर लटका रहेगा और खजाना हम दोनों शेर के पास छोड़ देंगे। इस तरह शेर के डर से हम दोनों खजाना भी नहीं ले जा सकते और दोनों अलग अलग होने के कारण एक दूसरे को मार भी नहीं सकते। रमन बोला, ठीक है, लेकिन मैं रस्सी के सहारे नीचे लटका रहूँगा, क्योंकि अगर शेर ने रात में पिंजरे में टक्कर मारी तो मैं मर जाऊँगा और तुम्हें अपने पिंजरे पर पूरा भरोसा है कि पिंजरा नहीं गिरेगा। रमन बोला, सुबह जब शेर चला जाए तो मुझे ऊपर खींच लेना। दोनों इस बात के लिए मान गए। अब शिवाजी ने रात में खजाना बाहर रख दिया और सोने अपने पिंजरे में चला गया और रमन भी रस्सी के सहारे झूला बनाकर रात भर पहाड़ी पर लटक कर सोता रहा। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो शिवाजी ने उसको आवाज़ लगाई, शेर चला गया, तुम ऊपर आ जाओ। और रमन उसकी आवाज़ सुन के ऊपर चला गया। शिवाजी ने रमन से कहा, मुझे भूख लगी है, अपने बैग से कुछ खाने को दे दो। रमन ने बोला, तुम्हारा बैग कहाँ है? शिवाजी बोला, मुझे नहीं पता, लगता है कल रात शेर ले गया। अब रमन ने उसको अपने बैग से कुछ खाने को दे दिया। दोनों ने खाना खाया और नीचे आने की तैयारी करने लगे। शिवाजी बोला, अब हम लोग नीचे नहीं जा सकते। रमन ने पूछा, ऐसा क्यों? शिवाजी बोला, मेरे बैग में रस्सी थी, लेकिन मेरा बैग शेर ले गया, अब बिना रस्सी के मैं नीचे नहीं जा सकता। रमन बोला, बस इतनी सी बात? मेरे पास ये सीजर है, मैं अपनी रस्सी बीच में से काट लेता हूँ, फिर ये 2 रस्सी हो जाएंगी। इस तरह हम दोनों नीचे जा सकते हैं। इस ट्रिक के द्वारा हम दोनों नीचे उतर सकते हैं। शिवाजी बोला, तुम बेवकूफ़ हो। रमन बोला, क्यों, क्या हुआ? शिवाजी बोला, प्रत्येक रस्सी अलग अलग भार झेलने के लिए बनाई जाती है। मान लो तुम्हारी ये रस्सी किसी एक व्यक्ति का भार सहन कर सकती है और तुम इसको बीच में से काट के 2 टुकड़े कर दोगे। उस कंडीशन में ये रस्सी कमज़ोर हो जाएगी और पहाड़ी से उतरते समय टूट जाएगी। इस तरह हम दोनों मारे जाएंगे। रस्सी की भार सहन करने की शक्ति को बिना जाने हम ये ट्रिक उपयोग में नहीं ला सकते। रमन बोला, फिर तुम ही बताओ हम लोग क्या करें? दोस्तों, इस पहेली का तीसरा सवाल, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ समय का इंतजार कीजिए। आंसर, शिवाजी बोला, मैं तुम्हारे पापा को मैसेज कर देता हूँ कि हमको एक और मजबूत रस्सी चाहिए और वो कल सुबह तक शहर जाकर एक नई रस्सी लाकर इस रस्सी से बांध देंगे और फिर उस नई रस्सी को हम ऊपर खींच लेंगे। इस तरह नई रस्सी लेकर उसके द्वारा हम सुबह नीचे उतर सकते हैं, लेकिन आज रात हमको इसी पहाड़ी पर पिंजरे में बितानी होगी। अब रमन बोला, क्या आज रात भी मुझे पहाड़ी से नीचे लटक कर गुजारनी होगी? शिवाजी बोला, तुम चाहो तो आज रात पिंजरे में गुजार सकते हो, लेकिन जब शेर टक्कर मारने आए तब क्या करोगे? इतना बोल के शिवाजी जोर जोर से हंसने लगा। धीरे धीरे बात करते करते उनको रात हो गई। रात के 8 बज रहे थे। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी कुछ सरकने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि पिंजरा पहाड़ी से नीचे गिर रहा है। पिंजरे को नीचे गिरता देख वो दोनों डर गए, क्योंकि अब रात होने वाली थी और शेर भी आने वाला था। दोस्तों, अगर आपको पहेली अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब रमन ने दुखी होकर शिवाजी से पूछा, मैं अपनी रस्सी पिंजरे से बांध कर लटकता था, लेकिन अब पिंजरा भी नीचे गिर गया और रात के 9 बजने वाले हैं। अब आज रात हम शेर से कैसे बचेंगे? शिवाजी बोला, आज रात हम दोनों तुम्हारी इसी रस्सी के सहारे झूला बनाकर नीचे लटके रहेंगे। अब रमन आश्चर्यचकित होकर बोला, अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरी रस्सी केवल एक व्यक्ति के लिए बनी है, अगर उससे 2 व्यक्ति लटक जाएंगे तो वो रस्सी टूट जाएगी। शिवाजी बोला, तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारी रस्सी से लटकेंगे और रस्सी भी नहीं टूटेगी। दोस्तों, इस पहेली का चौथा सवाल, शिवाजी अब क्या करेगा? जो रस्सी केवल एक व्यक्ति का भार सहन कर सकती है, अब उस रस्सी पे 2 व्यक्ति रात भर कैसे लटकेंगे? अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। आंसर, शिवाजी ने रस्सी ली और दोनों पहाड़ी के अलग अलग छोर पर उस रस्सी से लटक गए और रस्सी भी नहीं टूटी। रस्सी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि एक रस्सी से 2 व्यक्ति लटक रहे हैं,
लेकिन अलग अलग साइड पे लटक रहे हैं और रस्सी बीच में से बंधी हुई है। मतलब रस्सी से दो व्यक्ति लटक रहे हैं, लेकिन रस्सी के दोनों सिरों पर केवल एक व्यक्ति का खिंचाव लग रहा है और रस्सी एक व्यक्ति का खिंचाव सहन कर सकती है। दोस्तों, इस तरह ये रस्सी दो व्यक्ति का वजन सहन कर सकती है। अब रात भर दोनों इसी तरह लटकते रहे और शेर उन दोनों को रात भर ढूंढता रहा। दूसरे दिन सुबह हुई और शेर वापस अपने खंडर में चला गया। दोनों रस्सी चढ़ के ऊपर आ गए। उन्होंने देखा कि नीचे भोलाराम रस्सी लेके आ गए हैं। शिवाजी ने ऊपर से रस्सी पहाड़ी से नीचे फेंकी। नीचे खड़े भोलाराम ने नई रस्सी उस रस्सी से बांध दी और उस रस्सी को शिवाजी ने ऊपर खींच लिया। अब ऊपर दोनों के पास अलग अलग रस्सी थी। अब शिवाजी और रमन ने अपनी अपनी रस्सी खंडर के एक साइड से बांध दी और नीचे जाने का प्रोग्राम बनाया। शिवाजी और रमन धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे की तरफ उतरने लगे। उतरते समय खजाने का बॉक्स शिवाजी के पास था। नीचे उतरते उतरते वो जमीन के काफी करीब आ गए थे। उसी समय नीचे खड़े भोलाराम ने बंदूक निकाली और शिवाजी के ऊपर तान दी। भोलाराम शिवाजी से बोला, शिवाजी अब तुम नीचे नहीं उतरना और खजाने का बॉक्स नीचे की तरफ फेंक दो। हम दोनों के यहाँ से जाने के बाद तुम नीचे आना। शिवाजी ने बंदूक के डर से बॉक्स नीचे फेंक दिया। अब रमन ने बॉक्स उठाया और भोलाराम और रमन दोनों से लेके गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए। उनके जाने के बाद शिवाजी नीचे आया। उसने देखा कि पहाड़ी पे अब कोई नहीं है। अब वो धीरे से पहाड़ी के पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद वो वहां से पहाड़ी के पीछे से निकला और जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, इस पहेली का 5वां सवाल, खजाना तो भोलाराम और रमन ले गए, फिर शिवाजी जोर जोर से क्यों हंसने लगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या कुछ देर का इंतजार कीजिए। आंसर, दोस्तों, शिवाजी पहाड़ी के पीछे अपना बैग लेने गया था। उस बैग के अंदर खजाने का कुछ हिस्सा था जो कि शिवाजी ने छुपाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था। जिस दिन पहाड़ी के ऊपर रमन रस्सी से रात भर लटका रहा और दूसरे दिन शेर चला गया था, उसी समय चुपचाप से शिवाजी पिंजरे से बाहर आया और उसने खजाने से कुछ हिस्सा निकालकर अपने बैग में रखकर बैग नीचे पहाड़ी के पीछे फेंक दिया। शिवाजी जानता था कि भोलाराम और रमन धोखेबाज हैं। वो शिवाजी को खजाने का हिस्सा कभी नहीं देंगे, इसलिए शिवाजी ने अपना हिस्सा पहले ही निकाल लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेली देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।